बच्चों के कमरे में रात का सन्नाटा छा गया था। खिड़की से चांदनी अंदर झांक रही थी और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थीं। तभी जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजे की घंटी बजाई, कुछ अनोखा हुआ। खटाक! लॉकर में रखा टेडी बियर झट से बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। ओह, समय हो गया! टेडी बियर बोला और अपनी नर्म आवाज में बाकी खिलौनों को जगाने लगा। उठो सब, ट्रेन आने ही वाली है। नीले रंग की छोटी सी कार हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ी। प्लास्टिक के ड्रम बजाने वाला ड्रमर जाग गया और गुड़िया रानी ने अपनी टोपी ठीक की। ट्रेन? कौन सी ट्रेन? नए खिलौने में से एक छोटा रोबोट बोला। टॉयलैंड एक्सप्रेस। टेडी मुस्कुराया। हर रात 12:15 पर आती है, सिर्फ तब जब बच्चे गहरी नींद में होते हैं, और आज हम सब उस पर सवार होंगे। अध्याय 2। रहस्यमयी स्टेशन बेड के नीचे छुपे एक पत्थर को जैसे ही टेडी ने घुमाया, फर्श में से एक गोल दरवाजा खुल गया। सभी खिलौने लाइन बनाकर उसमें घुसने लगे। नीचे एक लंबा स्लाइडिंग टनल था जो उन्हें सीधे एक चमचमाते टॉय स्टेशन तक ले गया। स्टेशन जादू से बना था। दीवारें चॉकलेट से बनी थीं, टिकट काउंटर कैंडी के और पटरियां रैनबो रंगों से सजी थीं। वाह! गुड़िया रानी ने कहा, ये तो सपनों की दुनिया है। और देखो, ट्रेन आ गई! ड्रमर चिल्लाया। एक रंग बिरंगी भाप छोड़ती ट्रेन स्टेशन पर रुकी। उस पर लिखा था, टॉयलैंड एक्सप्रेस, ड्रीम्स ऑन व्हील्स। अध्याय 3। टॉयलैंड एक्सप्रेस। जैसे ही ट्रेन में सब सवार हुए, दरवाजे बंद हो गए और सीट बेल्ट्स अपने आप लग गई। ट्रेन की बत्तियां चमकी और उसकी घंटी बजी। टिंग टिंग! ट्रेन उड़ने लगी। उड़ती हुई ट्रेन। रोबोट हक्का बक्का रह गया। हाँ, टेडी मुस्कुराया। ये सिर्फ पटरियों पर नहीं, कल्पनाओं में भी चलती है। ट्रेन आसमान में उड़ती हुई बादलों के बीच से निकली। नीचे खिलौनों का देश दिखाई दे रहा था। चॉकलेट झीलें, रबड़ के पेड़ और कैंडी की इमारतें। अध्याय 4। पहली रुकावट, नखरीले गोंगों का। गांव पहला स्टेशन आया। गोंगो गांव, जहां सभी खिलौने अपनी ही दुनिया में रहते थे और कोई किसी की नहीं सुनता था। जैसे ही हमारे खिलौने वहां उतरे, उन्हें एक अजीब नाटक दिखा। सब खिलौने एक ही बात दोहराते जा रहे थे। मैं सबसे अच्छा हूँ। टेडी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? एक गोंगो बोला, हम सब एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब कोई किसी से बात नहीं करता। गुड़िया रानी ने उन्हें टीम वर्क का पाठ पढ़ाया। उसने सभी खिलौनों को मिलकर एक रेस करवाने का सुझाव दिया, जिसमें जीतने वाले को सबका नेता नहीं, बल्कि सबका मित्र कहा जाएगा। गोंगो गांव फिर से हंसने लगा। ट्रेन फिर से उड़ चली। अध्याय 5। टॉफी टनल और बबल ब्लास्ट। अब ट्रेन एक टॉफी से भरी टनल में दाखिल हुई। जैसे ही खिलौनों ने खिड़की से झांका, बाहर चिपचिपी खट्टी मीठी टॉफियां उड़ रही थीं। मजा आ रहा है! रोबोट चिल्लाया। लेकिन तभी बबल ब्लास्ट! हजारों बुलबुले ट्रेन को चारों तरफ से घेरने लगे। इंजन धीमा हो गया। अगर हम जल्दी बाहर नहीं निकले तो ट्रेन रुक जाएगी, टेडी ने कहा। ड्रमर ने तुरंत अपनी ड्रम की स्टिक से बुलबुलों को फोड़ना शुरू किया। रोबोट ने अपने पंखों से हवा की तेज लहरें बनाई और छोटी कार ने टॉफियों को रगड़कर बिजली पैदा की, जिससे ट्रेन फिर से तेज हो गई। बुलबुले छूट गए। खिलौनों ने एक दूसरे से हाई फाइव किया। अध्याय 6। गुमशुदा खिलौनों का स्टेशन। अब ट्रेन पहुंची एक अजीब स्टेशन पर। खोया खिलौना नगर। यहाँ वे खिलौने रहते थे जिन्हें
उनके मालिक भूल चुके थे। तुम्हें किसी ने छोड़ दिया? टेडी ने एक पुराने बंदर से पूछा। नहीं छोड़ा, बस बड़े हो गए और मुझे बक्से में डाल दिया, बंदर बोला उदास होकर। यह सुनकर गुड़िया रानी की आंखें भर आईं। हम सब उन्हें वापस याद दिलाएंगे कि उनके पुराने दोस्त अब भी उन्हें याद करते हैं, टेडी ने कहा। उन्होंने सभी गुमशुदा खिलौनों के लिए मेमोरी मेल नाम की एक योजना बनाई। बच्चों के सपनों में जाने वाले संदेश जो उन्हें उनके पुराने खिलौनों की याद दिलाएंगे। सभी गुम खिलौने मुस्कुराए। ट्रेन ने फिर सीटी दी। अध्याय 7। रास्ता बदल गया। अब तक यात्रा सुहानी चल रही थी, लेकिन अब ट्रेन एक मोड़ पर रुकी जहां पटरियां टूट चुकी थीं। ये तो हमारे नक्शे में नहीं था, ड्राइवर रोबोट चौंका। नीचे एक गहरा अंधेरा जंगल था। भूल भुलैया वन। अब? छोटी कार ने पूछा। टेडी ने कहा, हमें रास्ता बनाना होगा और खुद तय करना होगा कि सफर कैसे पूरा करना है। अध्याय 8। भूल भुलैया वन में फंसी ट्रेन। ट्रेन एक काली रात की गहराई में प्रवेश कर चुकी थी। चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, भूल भुलैया वन। पेड़ हवा में सरसराते थे और रास्ता बार बार बदल जाता था। ये रास्ता तो अभी यहाँ नहीं था, ड्राइवर रोबोट ने चौंक कर कहा। पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। ट्रेन अपनी दिशा खो बैठी। ये जंगल जादुई है, टेडी ने कहा। यह हमें रास्ता तभी दिखाता है जब हम सच्चे दिल से सफर की वजह समझते हैं। गुड़िया रानी ने सबको शांत किया और कहा, हमें याद करना होगा कि हम इस यात्रा पर क्यों निकले थे। सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि असली खिलौने क्या होते हैं। इतना कहते ही ट्रेन रुक गई। जंगल में एक बूढ़ा खिलौना आया, लकड़ी का बना एक पुराना जोकर। तुमने सच्चाई जानने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, वह बोला। उसने सबको एक रहस्यमयी कांच की चाबी दी। टॉयलैंड का असली दरवाजा अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अध्याय 9। टॉयलैंड का प्रवेश द्वार। अब ट्रेन एक चमकते द्वार के सामने थी। वहां लिखा था, सिर्फ वो खिलौने प्रवेश पा सकते हैं जिनमें दिल हो। सब हैरान हो गए। हमारे पास दिल कैसे हो सकता है? छोटी कार ने पूछा। हमारा दिल हमारी भावना है, टेडी बोला। जब हम दोस्ती निभाते हैं, मदद करते हैं, याद रखते हैं, वही हमारा दिल होता है। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर था टॉयलैंड। ये एक चमत्कारी दुनिया थी। हर खिलौना बोल सकता था, नाच सकता था और उनका एक मकसद था, बच्चों की खुशियां बनाना। लेकिन वहां कुछ बदला हुआ था। अध्याय 10। हंसी की कमी। टॉयलैंड में सब कुछ रंगीन था, पर हंसी नहीं थी। कोई खिलौना खुश नहीं दिख रहा था। क्या हुआ? टेडी ने एक पजल खिलौने से पूछा। हम अब बच्चों के सपनों में नहीं पहुंच पाते, वह बोला। वे अब मोबाइल, टैबलेट और स्क्रीन की दुनिया में खो गए हैं। हम तो अब भी तैयार हैं कहानियां सुनाने, मगर सुनने वाला कोई नहीं। गुड़िया रानी चुप हो गई। बाकी खिलौने भी सोच में पड़ गए। अध्याय 11। सपना संदेश योजना। हमें कुछ करना होगा, रोबोट बोला। टेडी ने सबको इकट्ठा किया। चलो एक योजना बनाते हैं। सपनों में जाकर बच्चों को फिर से याद दिलाएंगे कि हम अब भी उनके दोस्त हैं। योजना बनी। सभी खिलौने टॉयलैंड एक्सप्रेस पर सवार होंगे और बच्चों के सपनों के स्टेशन पर रुकते हुए उन्हें कहानियां सुनाएंगे। हर बच्चे के लिए खास कहानी, उसकी पसंद का खिलौना, उसकी बोली, उसकी दुनिया। अध्याय 12। सपनों की सीढ़ियां। ट्रेन ने एक नया रूप लिया। उसके इंजन से अब तारे निकल रहे थे और पटरियां नींद की रुई से बनी थी। रास्ते में हर स्टेशन किसी बच्चे का सपना था। कोई राजा बनना चाहता था, कोई जादूगर, कोई वैज्ञानिक। टेडी और गुड़िया उन सपनों में जाकर उन्हें कहानी सुनाते और जब बच्चा मुस्कुराता, टॉयलैंड की शक्ति और बढ़ जाती। धीरे धीरे हंसी लौटने लगी। अध्याय 13। अंतिम सपना। भूल चुके बच्चे की वापसी। आखिरी सपना एक बच्चे का था जो अब बड़ा हो चुका था और अपने खिलौनों को भूल गया था। टेडी ने पहचान लिया। ये तो आरव है, मेरा मालिक।
जिसने मुझे 5 साल तक हर दिन साथ रखा। टेडी सपने में आरव के पास गया। उसने उसे वही गाना सुनाया जो वो रोज गुनगुनाता था। आरव की आंखें भर आईं। टेडी, तुम? उसने धीरे से कहा। सुबह होते ही आरव उठा और पुराने बक्से को खोला। टेडी वहीं था, धूल से ढका, पर मुस्कुराता। मैं तुम्हें भूल गया था, माफ करना, आरव बोला। उसने टेडी को अपने कमरे में फिर से सबसे ऊपर रख दिया। टॉयलैंड में हंसी की गूंज हुई। टेडी की वापसी हो गई। अध्याय 14। घर वापसी ट्रेन अब लौट रही थी। हर खिलौना खुश था। वे जानते थे कि अब बच्चे फिर से सपनों में खिलौनों से मिलेंगे। हम सिर्फ प्लास्टिक के टुकड़े नहीं हैं, गुड़िया रानी बोली। हम बचपन की यादें हैं। जैसे ही ट्रेन वापस बच्चों के कमरे में पहुंची, सब खिलौने अपने अपने स्थान पर लौट गए। घड़ी ने 6 बजाए। सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आईं। आरव, सारा, रुचि, सब बच्चे उठे और पहली बार उन्होंने मोबाइल की ओर नहीं देखा। उन्होंने अपने खिलौनों को देखा, मुस्कुराया। अध्याय 15। खिलौनों की दुनिया फिर जगी। टेडी वापस अलमारी में था, पर अब उसकी आंखों में चमक थी। गुड़िया रानी अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी। रोबोट चार्ज हो रहा था और छोटी कार एक बार फिर पटरियों की ओर देख रही थी। टेडी फुसफुसाया, टॉयलैंड एक्सप्रेस फिर आएगी, जब अगली रात होगी और बच्चों के सपनों को हमारी जरूरत होगी।